हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त ऑन वन साइड इजराइल और अमेरिका एंड अनदर साइड ओनली एंड ओनली ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसके बारे में। अब सवाल ये होता है कि इस जंग की क्या ज़रूरत थी और इज़राइल या अमेरिका ये जंग क्यों चाहता है। दरअसल में यूएस चाहता है कि पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं उनके ऊपर, गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर उसका कब्ज़ा रहे। वेनेजुला में वो कामयाब हो गया। इराक को बर्बाद करने के बाद वहाँ का तेल पूरा उस पर कंट्रोल अमेरिका का है और जो मालूम हुआ कि वो जो बिक्री होती है वो पूरा पैसा पहले अमेरिका जाता है और उसका कुछ परसेंटेज इराक को चला जाता है। उसी तरह से लीबिया के अंदर जितना ऑयल है, द क्वालिटी ऑफ द लीबियन ऑयल वाज द बेस्ट पॉसिबल, तो वो पूरी इनकम यूरोप में जाती है और वहाँ से फिर कुछ परसेंटेज लीबिया को करते हैं वापस, बाकी वो रखते हैं। तो वेनेजुला के ऊपर कब्जा हो गया और उधर आप देखते हैं कि रशिया का जो तेल है उसके ऊपर पाबंदी है कि कोई ना ले। तो अमेरिका चाहता सिर्फ एक मुल्क बचा है, चूँकि बाकी भी जो जितने अरब्स हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में है, इजराइल के कंट्रोल में है। वो जैसे चाहते हैं उन्हें वैसे चलाते हैं। सिर्फ एक ईरान ऐसा मुल्क है जो एक बहुत बड़ी हर्डल बना हुआ है इनके बीच में। तो अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से ईरान के अंदर रेजिम चेंज हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, और उसके लिए मुस्तकिल उकसा रहा है, ओपनली कह रहा है कि आप लोग सड़कों पर आइए, हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छे, आपको एक मौका दे रहे हैं, आप अपने हुकूमत बनाइए। तो वो चाहते हैं वहाँ तख्ता पलट हो जाए और जैसे वो सब करते हैं कि इराक के अंदर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे आपने अटैक किया, उसे बर्बाद किया, और बर्बाद करने के बाद उस स्टेज पर ले आते हैं मुल्कों के वो आगे आने वाले 50 साल में वहाँ ना आ पाए जहाँ वो था। यही लीबिया में हुआ है, वही आपका इराक में हुआ है। और फिर ये करते हैं कि जब इतना कमज़ोर हो गया तो वहाँ कहेंगे हम डेवलपमेंट कराएंगे, आगे आते हैं मदद करने के लिए, और वहाँ अपना एक पपेट गवर्नमेंट, अपना पिट्ठू बैठा देंगे और फिर पूरा कंट्रोल करेंगे। दिस इज व्हाट दे वांट इन ईरान। तो ईरान जो है, इट इज नॉट इराक और लीबिया, इट इज डिफरेंट। वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप थी और एक आदमी का रूल था, पूरी पावर एक आदमी के हाथ में थी। जब आपने उसे गिरा दिया, उसे मार दिया या कुर्सी से निकाल दिया, तो आर्म फोर्सेस जो भी होती हैं उसके मातहत वो अपना सरेंडर कर देती हैं और आप कब्जा कर लेते हैं और फिर आप वहाँ के आदमी को बैठाते हैं। ईरान में ये मुमकिन नहीं है। ईरान में डिक्टेटरशिप नहीं है, इराक में एक सिस्टम है जो उन्होंने कायम कर रखा, और वहाँ कोई भी आदमी कुर्सी से ना चिपकना चाहता है, ना पूरी पावर अपने हाथ में चाहता है, और ना उनका कभी प्लान किसी के ऊपर एग्रेशन करने का रहा है। आपने जून में देखा, जून में अटैक हुआ। पहले ही अटैक में, चूंकि वो सरप्राइज एक धोखे वाला अटैक था कि एक तरफ बात चल रही थी, डेट फिक्स हो गई कि परसों को मीटिंग होगी अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, और 2 दिन पहले ईरान ने अटैक कर दिया, जैसे अब क्या है। उनके जनरल मारे गए, उस वक्त प्रेसिडेंट मारा गया, उनकी पूरी तबाही ला दी और उन्हें रेस्पॉन्ड करने में 10-12 घंटा लगा। लेकिन चूंकि उनका एक सिस्टम है तो वहाँ कोई खला यानी वैक्यूम नहीं होता।
कि उन्हें होश आने में टाइम लगेगा। उनके यहाँ लाइन लगी होती है, तय होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। 12 घंटे के बाद उन्होंने रेस्पॉन्स किया और वो रेस्पॉन्स दिया कि इजराइल को 30% को तबाह कर दिया। और जो उन्होंने कहा था, जो कतर में अमेरिकन बेस था उस पर भी अटैक करके दिखाया। उस वक्त इजराइल अमेरिका के पैरों में पड़ा और ट्रम्प बजाय रेस्पॉन्ड करता उस अटैक को जो कतर बेस पे किया उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन ये तभी से तय था कि जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कोई ऐसा पनपे जो इनके सामने खड़ा हो सके। ईरान भी इसे जानता था और पूरी दुनिया जानती थी कि ये बाद में तैयारी करके फिर अटैक करेंगे। लिहाजा ईरान की ट्रम्प साहब की तरफ से एक प्रपोजल आया और उन्होंने कहा कि आप हमसे डील करिए, और साथ साथ धमकी देते रहे कि डील नहीं करी तो हम तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा कि हम डील करने को भी तैयार हैं, बात करने को भी तैयार हैं, और दुनिया में हर मामला नेगोशिएशन से ही निमटता है, लेकिन हम धमकी में आके काम नहीं करेंगे। हम इक्वल बेसिस पर आपसे बात करेंगे, रीजनेबल बात करेंगे। लेकिन अगर जो आप हमें धमका रहे हैं, जो टेरराइज करना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। लिहाजा पहले तो 2 सिटिंग यहाँ पर हुई, 2 मीटिंग मस्कत में, ओमान में। उसके बाद यूरोप में चल रही थी, जेनेवा में बात हो रही थी, और वही हुआ कि कल परसों में दूसरी डेट तय हो गई। और ये तय था कि ये डील हो ही कि नहीं है। नंबर 1 तो ये अमेरिका भी जानता था और ये ईरान भी जानता था और पूरी दुनिया जानती थी, क्योंकि ट्रम्प की 4 डिमांड थी। एक तो एनरिचमेंट ख़त्म करे, और जो एनरिच कर लिया 60% उसे हमें दे दे। दूसरी थी कि मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर दे, जितने मिसाइल से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। तीसरी थी कि जो उनके एलाइज हैं, हुतीज़ हैं, हिजबुल्लाह हैं, हमास हैं, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करे, उन्हें कोई एड ना दे। और चौथी थी जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट हुए, जिसमें मुसाद के और CIA के लोग थे, जिन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली चला करके डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान उन्हें मारा। चूँकि देवर सपोर्टेड बाय ट्रम्प एंड इजराइल, उनके एजेंट थे, तो ये भी शर्त थी कि उनके ऊपर कोई उनका प्रोसिक्यूशन ना हो, उन्हें कोई सजा न दी जाए। ईरान ने हमेशा कहा कि पहली पे तो हम बात करने को तैयार है, और हमने कहा हुआ है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, और उसे बैठ करके वी कैन डील। लेकिन ये तीनों चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मिसाइल हमने प्रोग्राम किया तो आप तो कभी भी हमें खा जाएंगे। इजराइल तो जब चाहे हम पे कब्जा कर लेगा। तो वो तैयार नहीं थे, और अमेरिका का ये था कि सब माननी पड़ेगी। तो ये तो तय था कि डील तो नहीं होनी है। लेकिन वही ईरान न्यूज़ दैट अमेरिका और इजराइल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ये बेईमान, चोर और झूठे हैं। और इस बार भी वही हुआ कि जेनेवा में जब सेकंड राउंड हुआ, एक खानापुरी भी होती है, सब ने कहा कि नहीं, ठीक प्रोग्रेस है और बात हो रही है और आगे चलेगी, एंड वी होप ट्रम्प बार कि बात कुछ बन जाएगी। लेकिन ये धोखा दे रहे थे, टाइम ले रहे थे। अगली डेट फिक्स हो गई। उस डेट से 2 दिन पहले ही, यानी सैटरडे मॉर्निंग, इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के अटैक किया, और उसी अटैक में खुमैनी साहब, उनका दामाद, बहू, उनकी डेथ हो गई। हालांकि उसे अनाउंस करने में कुछ टाइम लगा, लेकिन इस बार और उस बार में फ़र्क है। जून में जो अटैक किया था उसमें चूँकि वो तैयार नहीं थे, वो यकीन ये करे हुए थे कि एक डेट है, बात चल रही है, तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस बात के दौरान अटैक हो जाएगा। लिहाजा उन्हें रेस्पॉन्ड करने में 12-14 घंटा लगा। इस बार दे न्यू इट मे हैपन, लिहाजा ईरान तैयार था, और विद इन 1 आवर ईरान रिटेलिएटेड।
और इस बार उसने कतर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में 23-24 जो अमेरिकन बेसिस हैं सब पे बुरी तरह से अटैक किया मिसाइल्स का। और जो इनकी 5th फ्लीट है जो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करती है, उसके कहिए कि उसकी सिक्योरिटी के लिए है, जिसमें 5-6 हज़ार इनके सोल्जर रहते हैं, उस पर उस तरह का मिसाइल अटैक हुए हैं कि उसे बर्बाद और तबाह कर दिया। और सुनने में एक चैनल से यह भी आया, कंफर्म तो नहीं किया जा सकता और न ही अमेरिका सच्चाई बताता, न इजराइल बताता अपने लॉसेज की, कि 200 से ज़्यादा इनके अमेरिकन सोल्जर मारे गए। ये इस तरह की इत्तलाएँ भी आ रही हैं, दे आर नॉट कन्फर्म। जब बाद में इन्हें मालूम हुआ कि उनके ज़्यादातर सोल्जर फला होटल में शिफ्ट हो गए हैं 5th फ्लीट के, तो उन होटल्स पे भी अटैक किया हमारे इजराइल ने। सऊदी में किया, यूएई में किया, कुवैत में किया, मस्कत को छोड़ा था उस पर भी आज किया। एंड जस्ट इमेजिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड किसी बेस से नहीं हुआ। तो अब अरब्स की आँख खुल जानी चाहिए कि जहाँ इन्होंने बेसिस बनाए थे उसका खर्चा भी इनसे वसूल कर रहे थे अरब से और इनके प्रोटेक्शन में था। आज यूएई के अंदर जा कर के, बहरीन के अंदर जा कर के सिविलियन एरिया में भी बम्बार्डमेंट किया है इन्होंने, मिसाइल अटैक किया है और जितने भी बेसिस हैं सबको तबाह नाबूद कर दिया। नोबडी कुड, सब भाग गए अमेरिकन वहाँ से सोल्जर्स। तो वो इन्हें बचाएंगे। अब आंखें इनकी खुल जानी चाहिए। और ये गलत सोच रहे थे कि ईरान तबाह हो जाएगा तो ये सुकून से रहेंगे। अगला नंबर इन्हीं का है। एनी हाउ, पूरी दुनिया में खामनेई साहब वो सिर्फ एक उनके मिलिट्री या गवर्नमेंट लीडर ही नहीं थे, बल्कि एक वो रिलीजियस हेड भी थे। मैं खुद कहता हूँ आई एम ए सुन्नी, लेकिन मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ कि इतनी किसी सुन्नी लीडर की नहीं करता हूँ, सुन्नी उल्मा की नहीं करता हूँ। चूँकि सिर्फ ईरान ऐसा मुल्क है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो इंसान से या दुनिया से नहीं डरता। अमेरिका हो या कोई कितनी बड़ी पावर हो, ईरान उससे नहीं डरता। और खुमैनी साहब को कहा भी गया कि हम आपको सेफर प्लेस पे कहीं ले जाएं। खुमैनी साहब ने कहा नहीं, मैं यहीं इसी मुल्क में रहता हूँ, इसी मुल्क का हूँ और यहीं मरूँगा। मरना और जीना अल्लाह के हाथ में, और वो मरे। अदरवाइज कहीं भी जाकर के छुप सकते थे, वो छुपे नहीं। तो ईरान में वो जज्बा है। जहाँ तक अरब्स का सवाल है, वो मुसलमान हैं कहने को, लेकिन वो अल्लाह से नहीं डरते, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। जरा गौर करिए कि गाजा में जिस तरह का मैसेकर हुआ, ट्रम्प साहब कहते हैं कि आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं रो रहा हूँ। जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया ईरान में उन डिमॉन्स्ट्रेटर्स को, प्रोटेस्टर्स को, आपको शर्म नहीं आती? आपने गाजा में जहाँ ऑफिशियली तो 70-80 हज़ार हैं, लेकिन अनऑफिशियली 5-6 लाख आदमी मारे हैं, बच्चे मारे, बूढ़े मारे, पूरे घर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उसका आपको दर्द नहीं हुआ? इनका बड़ा दर्द हो रहा। ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। तो ये चाल ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और जहाँ तक यह है, इस वक्त कमांड वहाँ 3 लोगों के पास है इमीडिएटली। और ये देखिए कि उनकी डेथ के बाद, उनकी किलिंग के बाद कोई ईरान के अटैक्स कम नहीं हुए। दे आर कंटिन्यूइंग विद मोर एनर्जी, ज़्यादा पावर के साथ हो रहे हैं। और ईरान का जो प्रोग्राम है कि पहले जितने भी अरब के बेसिस हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जो रडार और सब चीज़ें लगी हैं, डिटेक्टर्स, सर्विलेंस के लिए, इसे तबाह करेंगे। फिर मैसिव अटैक इजराइल के ऊपर होगा, जिससे ये पीछे से कर ही ना पाए। अटैक अब भी चल रहा है।
अभी भी इजराइल को बेहद नुकसान पहुंच चुका, और ईरान का ये कहना है कि ये तो स्क्रैप्स थे हमारे पुराने जो हमने यहाँ मारे हैं मिडिल ईस्ट में, असल तो बाकी हैं। असल मिसाइल जो है वो तबाही लाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, कि जो उन्होंने पहले कहा था वो करके दिखाएंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त मिडनाइट है, 1 और 2 मार्च के बीच की रात है। 2 तारीख को या 3 की मॉर्निंग में फुल फ्लैज अटैक शुरू हो जाएगा इजराइल के ऊपर, और आप देखेंगे कि इजराइल ने जो जुल्म किया है उसका पनिशमेंट ईश्वर, गॉड, अल्लाह इसी दुनिया में उन्हें देगा। हम तो नाचते हैं, खुश होते हैं जब मुसलमान मारे जाते हैं, लेकिन एक इंसानियत, ये सवाल मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या ईसाई किसी का नहीं है, ये सवाल है इंसानियत का, और सबको राइट है। यानी इजराइल तो न्यूक्लियर पावर हो, अमेरिका में सब हो, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री या कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर पावर ना हो, ये कैसे चलेगा? वो तो पाकिस्तान बन गया था उस वक्त, पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विच इज हैविंग न्यूक्लियर पावर, लेकिन उसके ऊपर तो ट्रम्प ने हाथ रखा हुआ है। तो जो अब आगे सिनारियो ये भी नज़र आ रहा है कि वो बात भी सामने आ गई दोबारा, जो एक बार आई थी और सऊदी ने डिनाई कर दी थी, कि सऊदी और इजराइल ने ट्रम्प से ये कहा है कि ये मौका है, अगर इस वक्त अटैक नहीं किया ईरान पर तो फिर ज़िंदगी में इट विल बिकम ए बिग थ्रेट और कुछ नहीं इसका बिगड़ पाएगा। उस वक्त सऊदी ने इसे डिनाई कर दिया था, लेकिन ये बात अब फिर सामने आ गई कि ये ऐसी ही बात थी और यही था। हालांकि इन लोगों को ये एहसास नहीं कि गॉड हैज़ गिवन देम एवरीथिंग, इतनी वेल्थ इनके पास कि पूरी दुनिया को ये कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल इन अ सेंस कि सब इनकी बात मानेंगे और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अमेरिका के और इजराइल के इतने दबाव में कि इजराइल इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इजराइल अब तबाह होगा, इजराइल बचेगा नहीं, ये नोट कर लीजिए। जो जुल्म उसने गाज़ा में किया है, जो फ़लस्तीन के साथ 40-45 साल से कर रहा है, 50 साल से कर रहा है, 48 के बाद से इल्लीगली कब्ज़ा किया, और जिस तरह से 2006 से उनके ऊपर पाबंदी कि अगर उन्हें 1000 लीटर पानी चाहिए तो 200 लीटर भेजते थे, तेल अगर उन्हें 100 लीटर चाहिए तो 25 लीटर तेल उन्हें अब सप्लाई करते थे। 2006 से ये कर रखा था, तो आज उनके ऊपर आ गई है, कोई नहीं बचा सकेगा। क्यों? कि ईरान सच्चाई पर है, और ईरान के साथ जो इन्होंने किया है उसका बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ये सब मुझे कहना था कि अमेरिका जो इस धोखे में था कि इट इज़ लाइक इराक और लीबिया के खैमानी साहब को मार दिया और अब ये सरेंडर कर देंगे और हम अपना वहाँ पपेट गवर्नमेंट बना देंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक सिस्टम है, वहाँ एक इंडिविजुअल मालिक नहीं है, वहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है। रहा ये अंदरूनी गद्दार वहाँ हैं, मुसाद के और सीआईए के एजेंट्स, और लोग कुछ नाराज भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कोई गवर्नमेंट ऐसी हो ही नहीं सकती जिससे कुछ लोग नाराज ना हो, लेकिन दे आर 10 to 20%, 80% तो लोग इनके साथ हैं। और ईरान एक छोटा मोटा मुल्क नहीं है, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो अगर मान लिया खुदा न खास्ता ये अपना आदमी बैठा भी दें, जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया, क्या रहा? 20 साल में बेइज्जत होकर वहाँ से निकले, सब सामान छोड़ना पड़ा, वहाँ सब आम छोड़ने पड़े। वियतनाम में आपका असर यही हुआ। तो यहाँ अब गलत आपने पंजा डाला है, और ट्रम्प साहब आपको जान बचानी भारी हो जाएगी। आपका इम्पीचमेंट होगा वहाँ, जब लाशें जाएंगी। आप तो प्रोटेक्ट करने आए थे, अरब्स को खूब ब्लैकमेल किया है,
खूब पैसा खींचा है, खूब ज़बरदस्ती उन्हें हथियार दिया है। वो हथियार चला पा रहे हैं इस वक्त? वो जवाब दे पा रहे हैं ईरान का? नहीं दे पा रहे, हिम्मत नहीं है। तो ये मुझे कहना था कि वार तो सर्टेनली इजराइल और यूएस ने की है, लेकिन ख़त्म करना इनके हाथ में नहीं है। हालांकि ये फीलर्स भी कुछ मीडिया पे आए हैं कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि किसी तरह से इस वक्त सीज़ फायर करा दी जाए, सीज़ फायर करा दी जाए। वो ये समझते हैं कि खैमानी के मर्डर के बाद वहाँ इनका अपर हैंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होना। दूसरे, वार आपने शुरू करी है, ख़त्म जो होगी वो ईरान के टर्म्स पर होगी, और वो तब होगी जब इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। और खैमानी साहब इज नॉट द लीडर ऑफ एनी सेक्ट, ही इज़ द लीडर ऑफ होल मुस्लिम कम्युनिटी। सिर्फ और सिर्फ ईरान ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के लिए अपनी जान देता है। इस्लाम में दुनिया में अगर कहीं अटैक होता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है। ये अरब से नहीं होते। गाजा में जो कत्लेआम हुआ, कोई अरब ने आवाज़ नहीं उठाई, अपने घर में प्रोटेस्ट नहीं होने दिया, कोई आर्टिकल नहीं लिखने दिया, कोई न्यूज़ नहीं बनी, और सेलिब्रेट करते रहे कि किसी तरह से पूरे गाजा को इजराइल कैप्चर कर ले और फिर आप सुकून से रहेंगे। आप यू नो द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल। वो कहते हैं ये हमारी होली बुक में प्रिडिक्ट किया है और ये हम अचीव करके रहेंगे, जिसमें यूएई भी है, ईरान का हिस्सा भी है, सीरिया भी है, ये सब है। तो अमेरिका ने जो खेल किया है, इजराइल ने जो खेल किया सीरिया में, लेबनान में, यमन में, यहाँ आप कामयाब होना आपका बहुत आसान नहीं। नो डाउट दुनिया में अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल कोई कंट्री नहीं है। चाइना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कंपेरेबल है, लेकिन इनसे नहीं। तो हो सकता है फाइनली नुकसान तो ईरान का होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका इतना ज़्यादा नुकसान कर देंगे कि ज़िंदगी में आप सोच ना पाए किसी के ऊपर अटैक करने का। 10 दफ़े सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।